जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मालाओं के विषय में। कौन सी माला क्या काम करती है, या अवमंत्रित माला, जो भी समझ लीजिए। आज मैं मालाओं के विषय में सिंपल समझा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपने यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि मेरे से अवमंत्रित करी हुई माला ही लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी शक्ति है या जो भी आप साधना कर रहे हैं उससे आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी। आप इसी विषय पे आज पूरा फोकस रहेगा और पूरा आपको पॉइंट ऑफ व्यू में समझाता चला जाऊँगा। उसके बाद डिसीज़न आपको लेना है कि माला कहाँ से लेनी है। क्या मंत्रित माला लेनी है, या मार्केट से लेनी है, या हमारे माला वाले ग्रुप से लेनी है, या आप खुद ही बनाएंगे, वो आपका डिसाइडेशन होगा। लेकिन जो भी है वो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ स्फटिक माला। आप मार्केट में गए स्फटिक माला लेने, या कहीं से भी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो अब आपको चेक करना है कि वो माला ओरिजिनल है या नहीं। तो सबसे पहले चाहे जितना अंदर पैक रखी हो, चाहे प्लास्टिक में पैक रखी हो, जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे वो आपको ठंडा लगेगी ही, कैसे भी कर लो आप, वो एकदम ठंडी हो जाएगी माला। हाथ में पकड़ते ही अलग से कूलिंग महसूस कराएगी। ये होता है स्फटिक का पहचान। अब वो कूलिंग कैसे समझ में आएगी? अब ठंडा है तो भी ठंडा लगेगा, गर्मी है तो भी, बरसात है तो भी वो ठंडी ही लगेगी। अब उसका दूसरा एक पॉइंट आता है कि और कैसे चेक करें। तो उसके लिए आपको स्फटिक, जैसे आप बचपन में जो पत्थर को रगड़ते थे चिंगारी निकालने के लिए, वैसे ही उसको रगड़ना है अंधेरे में, अपने आप उसमें चिंगारी निकल। तीसरा आपको कैसे चेक करना है, जैसे ही आप अंधेरे में फ्लैश ऑन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप लाइट अंदर भर रही है, जो उसके दाने होते हैं उसके अंदर भर रही है। ये होती है स्फटिक की पहचान। एक और पॉइंट होता है चौथा, कि स्फटिक की माला कोई सी भी लीजिए, जो भी ओरिजिनल माला होगी उसके दाने कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। थोड़े ऊंचे नीचे टेढ़े होंगे ही होंगे, या उसमें कोई हल्का सा कट होगा, या अंदर बबल टाइप का होगा। ये सब पहचान होती है स्फटिक की। ये बात तो हो गई चलो मालाओं की पहचान के विषय में। अब आ जाता है पॉइंट कि अवमंत्रित माला। देखिए सिंपल सी बात है, हर आदमी यूट्यूब पे कह रहा है कि हमसे अवमंत्रित माला लीजिए, हमसे अवमंत्रित माला लीजिए, जिससे कि वो शक्ति आपके शीघ्र आ जाएगी, आपकी खड़ी हो जाएगी, आपकी गुलामी करने लगेगी। ऐसा करके आपको बताया जा रहा है, और इसी नाम पे आपसे हज़ारों रुपए लूटे जा रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए स्फटिक की माला जो हमारे माला वाले ग्रुप में है वो होगी अप्रॉक्स 699 की, जो सबसे सिंपल क्वालिटी की है। वही मार्केट में आपको मिलेगी 599 की या 500 तक की। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा वो हुआ आपका आने जाने का कन्वेंसिंग चार्ज, ठीक। अब वो माला अगर आपको कोई 2,500 से 3,000 5,000 में दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अवमंत्रित माला है वो? नहीं। क्यों नहीं है? अब इसका भी रीज़न मैं समझा देता हूँ। आप मेरे जो माला जागृत करने की विधि है मेरे द्वारा दी जाती है, वो ग्रुपों में दी जाती है, तो या तो वो पढ़ लीजिए, या नहीं समझ में आए तो आप ऑनलाइन देख लीजिए। किसी भी विधि में एक माला को जागृत करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है, और उसमें जो भी सामग्री का यूज़ होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपीज़ की आ जाती है, इंक्लूडिंग ऑल आइटम। तो अब मान लीजिए कि आपने एक माला मार्केट से ख़रीदी, ठीक है, 500 की, और 500 की आपने
विधि को एडजस्ट कर दिया जागृत करने में। तो बचा क्या, जो बचा 2500, ठीक है, उस 2500 में मैंने 1000 माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 1500। वो 1500 किस बात का, ये नहीं सोचा आपने। चलिए, ये तो आपने मान लिया कि उनकी मेहनत का हो गया 1500, लेकिन आप ये सोचिए कि आप ही अकेले माला नहीं ले रहे हैं ना अब मंत्रित। अगर आपको 1 घंटे में 1 माला जागृत करने का टाइम लग रहा है, तो सामने वाला पर्सन 1 घंटे में 1 ही माला तो जागृत 2 कर लेगा, तो 24 घंटे में तो जागृत करेगा नहीं ना वो। मैं कहता हूँ वो 24 घंटे भी जागृत कर लेगा, तो 24 दूनी 24 × 2 मतलब 48 मालाएँ आपकी जागृत हो गई एक दिन में। लेकिन वो कंटिन्यू तो नहीं कर सकता ना। लेकिन जब किसी, जैसे मैंने एक यूट्यूब चैनल पे सुना था, उन्होंने बोला था कि मैंने इस बार अप्सरा साधना की 1.5 लाख लोगों को विधि दी है, वित माला, मतलब विधि दी है पूरा विधि विधान के साथ। तो 1.5 लाख माला को जागृत करने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.5 लाख माला को आमंत्रित करने में कितना समय लगेगा। तो उस हिसाब से क्या वो माला मंत्रित हुई, मुझे तो नहीं लगता। आप कमेंट में बता सकते हैं क्या वो माला मंत्रित होगी। अब आ जाता है कि चलिए मुझे वहाँ से मंत्रित माला नहीं लेनी किसी से, अब आपको क्या करना है, खुद से जागृत करेंगे तो क्यों करें। जब कोई हमें पैसे दे के आमंत्रित करा रहा है, या मैंने किसी अपने आसपास के पंडित को पकड़ के दे दिया उनको 100 200 या 500 और उन्होंने आमंत्रित करके दे दी, तो क्या वो सही है, ये बात भी तो होती है। ये विचार आपके जीवन में हमेशा रहेगा, क्योंकि साधना आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, और कहीं भी परसेंट में 1% आपकी गलती होगी तो आप ब्लेम किसको लगाएंगे, जिस पंडित को आपने 500 दे के माला जागृत करवाई है उससे। क्या कि वो माला जागृत नहीं की, उसने मेरे 500 ले लिए, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए कहा जाता है कि माला या यंत्र खुद जागृत करिए, जिससे आपकी 1 भी % निगेटिविटी ना आए, क्योंकि 1% निगेटिविटी आपके 90% पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देगी वो, ठीक है। अब इसका दूसरा भी लॉजिक है कि आमंत्रित माला खुद से या यंत्र खुद से जागृत क्यों करने चाहिए, क्योंकि इसमें सिंपल सा फंडा होता है। मैं अगर बाइक 200 की स्पीड में चलाना की दम रखता हूँ, तो मैं उसे कंट्रोल करने की भी दम रखता हूँ, समझ रहे हैं ना। आप बाइक को 300 की स्पीड में चलाने की दम रखते हो, 300 में कंट्रोल। अब मेरी स्पीड और आपकी स्पीड में 100 का डिफरेंस है ना। अगर मैंने आपको आमंत्रित करके माला दे दी, तो ये समझिए कि 100 का डिफरेंस आएगा ना। ऑटोमेटिकली सी बात है कि वो शक्ति जो है, जिस शक्ति के द्वारा आपने उसको आमंत्रित किया है, उन दोनों में 100 का डिफरेंस आने की वजह से आपकी साधना तो वैसे ही अधूरी हो गई। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, बाइक आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाइक से कैसे क्या करना है ना। सिंपल सी बात है, आप अगर 2 रोटी खाते हैं, खाने की बात कर रहा हूँ, या 2 रोटी खाते हैं, और जिस व्यक्ति ने माला को आमंत्रित किया वो 4 रोटी खाता है, तो क्या आप 4 रोटी एक बार में खा सकते हैं? नहीं ना, आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। वही सेम कंडीशन एनर्जी के साथ होगी। जब आपका जो एनर्जी है वो 2 वाट की है और वो 4 वाट की एनर्जी के साथ उसको जागृत करेगा, तो सीधी सी बात है कि जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो आप 2 के डिफरेंस में रहेंगे ना। इसीलिए अब मंत्रित माला खुद करनी चाहिए, यंत्र खुद जागृत करने चाहिए। मैं अपनी साधनाओं में कभी दूसरों से नहीं कराता, मैं खुद करता हूँ। क्यों करता हूँ? या मेरे जितने भी पुराने साधक हैं वो खुद करते हैं। माला वो माला वाले ग्रुप से ले लेंगे, नहीं तो वो मार्केट से ले लेंगे। उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। मैं किसी से ये नहीं कहता नहीं आप मेरे से ही माला लीजिए और मेरे से ही यंत्र लीजिए, ज़रूरी है वरना सिद्धि नहीं मिले। मैं कभी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? अगर आपको अपना टाइम बचाना है, क्वालिटी देखनी है, तो उस ग्रुप से लो। नहीं, आपके पास टाइम है, आप उससे बेटर क्वालिटी ढूंढ सकते हो, मार्केट में बार्गेनिंग कर सकते हो, तो आप वहाँ से ले सकते हो।
कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं प्रमोशन करने के लिए बैठा हूँ कि नहीं नहीं मेरे से लोगे तो बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अब आ जाती है मंत्रित वाली बात। हम करके देंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक माला में 1 घंटा बर्बाद करने के बाद मैं एक ही आदमी को दूँ। एक को दूंगा, दूसरा नाराज़ हो जाएगा कि मुझे नहीं दी। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि मेरी और उसकी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा, उसकी साधना अधूरी हो जाएगी हाल 1 मिनट में। ये हो गया। चौथा, उसके दिमाग में ये डाउट आ जाएगा कि क्या इन्होंने फर्जी तो नहीं पकड़ा दी ऐसी माला, मंत्रित करी कि नहीं करी। वो 1% नेगेटिविटी 90% पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देगी। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट जो आता है कि क्या इतना कॉस्ट होना चाहिए मंत्रित माला का। भैया उनका काम, उनका चैनल, उन्हें जैसे समझ में आए वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको जैसे मन आ रहा है वो अपना चला रहे हैं। आप अगर होशियार हैं तो आप अपने हिसाब से देखिए, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप जहाँ से भी माला आमंत्रित लेना चाहें ले सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुद करना चाहिए, खुद बनना चाहिए। क्योंकि चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने आमंत्रित माला वहाँ से ले ली फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, और बहुत सी ऐसी साधनाएँ मेरे द्वारा होती हैं जिसमें एनर्जी आती है और वो माला तोड़ देती है उसी वक्त। और बहुत से साधक जिन्होंने मेरे द्वारा साधना की है वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे खुद ही आपको कि कितने बार उनकी माला टूटी है। अब क्या होगा इससे, जब आपने वहाँ से मंत्रित करी तो आपको पता तो है नहीं जागृत कैसे करना, तो आपकी साधना खंडित हो गई ना। लेकिन हमारे जो साधक होते हैं वो एक बार कर चुके हैं, उन्होंने की माला टूटी रात में, उन्होंने उस दिन तो उंगली से काम चला लिया, सुबह जोड़ के अपना दोपहर में जागृत करके शाम को फिर शुरू हो गए। यही डिफरेंस होता है कि हमारे साधकों को जल्दी सिद्धियां क्यों मिल जाती हैं और आपको दिक्कत क्यों आ रही है। दिक्कत सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि आप हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका पैसा लूटा जा रहा है। मेहनत करो, खुद करो, समझ में आने लगेगा चीज़ों को समझने का तरीका। आप दूसरे के अनुभव कब तक सुनेंगे, खुद के अनुभव तो करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि साधना जगत होता क्या है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, माला क्या है, कैसे आमंत्रित करना होता है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं। ये सब बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या समझ में आया, क्या करना है आपको। बाकी आप मेरे को इजाज़त दो, आगे कुछ और वीडियो में समझाऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।